क्या आप समझते हैं पाकिस्तान के हालात फॉर एवर के लिए ख़राब हो चुके हैं? क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स रुक गई हैं? क्या आपको ये नहीं पता कि इन्वेस्टर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चीज़ें परचेज़ कर रहा है और बाद में हालात जैसी पॉजिटिव मज़ीद होंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर जाएगा। तो क्यों नहीं आप भी अपनी वो अमाउंट जो आपने एडिशनल अमाउंट रखी हुई है अपने पास वो भी आप इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि इसका फ्रूटफुल रिजल्ट्स आप भी इंजॉय कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसन रफ़ीक अहमद अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। आज की जो हम वीडियो करने जा रहे हैं, इस वीडियो में ना तो मैं आपसे कोई रेट्स डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टी के, एक ओवरऑल डिस्कशन करने जा रहे हैं जिससे हो सकता है कि आपकी कुछ चीज़ें जो बैक ऑफ माइंड चली गई हैं वो आपकी रिफ़्रेश हो जाएं और शायद बहुत कम लोग हैं जिनको इसका पता ना हो तो उनको भी इसके नॉलेज हो जाए। पाकिस्तान के हालात के हवाले से हर कोई तकरीबन मेजॉरिटी पीपल ये सोच रहे हैं कि हालात ऐसे हो गए हैं कि अब हमें इन्वेस्टमेंट को या तो कम कर देना चाहिए या इन्वेस्टमेंट रोक के बैंकों में पैसा रख देना चाहिए। बैंकों में पैसा रखने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिस तरह डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, आपका बैंक में पड़ा हुआ पैसा इवन बैंक आपको 17 to 20% रिटर्न भी दे रहा है तो भी साल की फिक्स होने के बावजूद आपका जो पैसा है वो कम ही हो जाता है, क्योंकि उसकी परचेज़ पावर जो है ना वो नहीं रहती जो अभी आपके पास है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए, उसको एडवोकेट करने की सिर्फ एक ही वजह है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आप लो बजट के साथ भी अपनी इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा अर्न कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। पाकिस्तान में लोगों की जो जहन है वो ये होता है कि हमें 20 से 25-30 लाख में क्या आना है। हालांकि अगर हम 20-25-30 लाख का बजट रखते हैं तो मैं आपको बताऊं, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे डिस्कस करें, हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, हम आपको बताएंगे और आपको एक अच्छी रिटर्न के साथ उस चीज़ का समझाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर रहे हैं। डाउनवर्ड मार्केट के दौरान अर्न करना ही बेसिकली अल्लाह के फजलो करम से एक एक्सपर्टी होती है जो कि एक अच्छा रियल एस्टेट जो कंसल्टेंट है वो आपको लीड कर सकता है उसमें। अदरवाइज़ जब मार्केट अपवर्ड होती है तो फिर तो सब लोग कमा रहे होते हैं। अब चूँकि कुछ हालात पाकिस्तान के माशी ऐसे हैं, सियासी ऐसे हैं जो कि हम पिछले तकरीबन 1 से 1.5 साल से सुन भी रहे हैं। इस दौरान भी क्या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें आप अपना लो बजट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसका रिटर्न इंशाल्लाह हाईली रिजनेबल आपको मिल सकता है। तो ये डिस्कशन इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको उस तरफ गाइड करेगी कि आप आएँ, बात करें, डिस्कशन करें, समझ में आए तो इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की रियल इस्टेट मार्केट जो है ना वो अब माशाल्लाह अपवर्ड की तरफ मूव करना शुरू हो चुकी है और ये सब लोग कह रहे हैं आप कि जी बजट आया है। इस बजट के हवाले से जो र्यूमर्स थी वो इतनी ज़्यादा डार्क थी कि हम लोग भी सोच रहे थे कि लेट्स सपोज जिसका 50% भी इम्प्लीमेंट हो गया तो वाकई रियल एस्टेट का बिज़नेस जो है ना वो ठप हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने फाइनली जब ये चीज़ें डिस्क्लोज़ की तो उन्होंने बजाय इसको डिस्करेज करने के इनकरेज किया है। उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर है, हमारा इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा है, उसका जो 2% लेवी था टैक्स उस पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी उन्होंने वेव आउट कर दिया है, जिससे दे आर एक्सपेक्टिंग कि जी हैवी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आएंगी। दूसरी चीज़, लोकल इन्वेस्टमेंट में जो टैक्सेस थे जिनके बढ़ने का रुझान काफ़ी था, लोग समझ रहे थे कि यार सेल परचेज दोनों पे फाइलर नॉन फाइलर को टैक्स लगेगा हैवी। उसमें जो नॉन फाइलर है उसको तो उन्होंने स्क्रू किया है, लेकिन फाइलर को उन्होंने बाहर एक रूम फिर भी दे दिया है कि आप फाइलिंग कर लें, वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाएं अपना प्रॉपर और अपना कारोबार करें विद लो टैक्सेस। अच्छा जी, तीसरी चीज़ ये है कि इस वक्त हमारे लोगों में ये चीज़ भी आ गई है कि क्या हम लोग इन्वेस्टमेंट करें और 4 से 6 महीने में हमें इतने पैसे आने चाहिए कि हमें लगे कि यार पैसे आए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये लक की बात है। हमारे पास लास्ट 1 मंथ बैक एक कमर्शियल अपॉर्चुनिटी आई थी, उसमें लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की और विद इन 2 वीक्स लोगों ने रीज़नेबल प्रॉफिट्स लिए और हमारी रिकमेंडेशन पे उन्होंने अपनी चीज़ें सेल आउट भी कर दी। वो चीज़ें ऐसी थीं जिन पर ना तो ट्रांसफ़र फ़ी थी ना ही गवर्नमेंट के टैक्सेस थे। अब वो रेट दोबारा थोड़ा सा डाउन हुए हैं तो हम वेट कर रहे हैं जहाँ पर बॉटम आए हम दोबारा लोगों को बताएं और वो लोग फिर री इन्वेस्ट करें। तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि आप अपना बजट हमसे डिस्कस करें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर।
ہم آپ کو آپشنز دیں گے. اپنا پیسہ کاروبار میں لے کے آئیں, نہ تو بینک میں جمع کریں نہ گھر پہ رکھیں. بیسٹ آف لک آل آف یو. انشاءاللہ ود کریج, ود کانفیڈنس, انشاءاللہ ہم آپ کو پروف کریں گے کہ آپ کا پیسہ جہاں پر بھی لگ رہا ہے وہاں سے فروٹفل ریزلٹس آپ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے جنریٹ ہو رہے ہیں. جی اللہ حافظ.